नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और बढ़ते कोविड के टाइम में अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जिसको भी जहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ये कहूँगा कि सीधे-सीधे आप अपने कंसर्न्ड जो भी आपके पास में डॉक्टर्स हैं, उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, भले ही हल्का-सा खाँसी-ज़ुकाम हो। इसके साथ ही प्रिकॉशन रखना ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। और अभी फ़िलहाल में हम रेल बुलेटिन के बीच में या फिर किसी भी अपडेट के टाइम पे हम काफ़ी पीछे हट गए थे। कुछ काम ऐसे होते हैं या कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा रुक जाते हैं। खैर, तो अभी जो हमारा रेल बुलेटिन रुका था वो दीमापुर कोहिमा पे जाके रुका था। और दीमापुर कोहिमा भी एक काफ़ी टाइम बाद में रेल बुलेटिन आया है। दीमापुर कोहिमा के बाद में जब हम आगे इसमें चले तो अमगुड़ी टोली लाइन, टोली रोड, इस तरह से एक छोटे-छोटे स्टेशंस हैं, एक छोटी-छोटी रेलवे लाइन्स हैं। टोली रोड वगैरह 9 किलोमीटर की छोटी-सी एक सेक्शन या फिर ब्लॉक सेक्शन अगर कहें या फिर एक एक्सटेंशन कहें, तो ये था। इसके बारे में हमने वहाँ पे पता किया तो हमें कुछ ज़्यादा ख़ास इन्फो मिली नहीं, तो इसलिए हम इसको छोड़कर आगे बढ़े। अब उसके बाद हम आते हैं चोला बुलंदशहर पर, जो कि अपने आप में एक हाई प्रोफाइल जगह है, चोला बुलंदशहर। अब इस चोला बुलंदशहर की मैं आपको बताऊं तो ये एक न्यू लाइन रेलवे प्रोजेक्ट है, नॉर्दर्न रेलवे का है। और यूपी में ही सिर्फ इसकी टेरिटरी है। लगभग 16 किलोमीटर के आसपास में इसकी टोटल लेंथ होगी। और 2005 के आसपास में 2005-06 के आसपास में इसकी आप मान सकते हैं इसका वर्क सैंक्शन हुआ था, इसकी मांग उठी थी, तभी के तभी इसका सर्वे भी हो पाया। और सर्वे भी प्राइमरी फिर सेकेंडरी हुआ, फाइनल सर्वे इसका हुआ भी नहीं है। तो इसमें जियो लोकेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग है। और सबसे पहले वहाँ के जो मंत्री थे वीरेंद्र सिरोही जी, उन्होंने इस मांग को उठाया था। और उसके बाद अभी तक इस मामले में ऐसी कोई भी प्रगति, कोई खास प्रोग्रेस है नहीं। अब इसमें हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं तो 2005-06 के आसपास में ये प्रोजेक्ट शुरू होना था। इसकी मांग उठी थी। 16 किलोमीटर लंबी ये लाइन है और टोटल 200 करोड़ के आसपास में, 200 करोड़ के लगभग में इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और इसमें मैं आपको बताऊं तो बुलंदशहर को, सॉरी, तो इसमें मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे, कुछ टाइम पहले, जब सुरेश प्रभु जी इंडियन रेलवे में मिनिस्टर थे, हेड थे, तो तब वीरेंद्र सिरोही जी ने इस चोला से बुलंदशहर रेलवे लाइन की बात की थी। चोला बुलंदशहर नई दिल्ली, इस तरह से उन्होंने एक ट्रैक की मांग की थी जो सीधे दिल्ली से जोड़ा जाए। अब चोला बुलंदशहर सीधे दिल्ली गाजियाबाद को बाईपास करते हुए किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं था। लाइन रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्शन का रीज़न एक गाज़ियाबाद ही था, क्योंकि अगर सीधे दिल्ली से जोड़ते तो सीधे बुलंदशहर को गाज़ियाबाद से कनेक्टिविटी मिलती, जो कि ऑलरेडी है। स्लो है बट कनेक्टिविटी है। अगर फिर भी एक लाइन बिछाने की मांग करते हैं तो आप मान सकते हैं कि अगर एक साथ लोगों की कई सारी डिमांड पूरी करते गए तो लाइन ही लाइन हो जाएगी। और आप यकीन मानिए कि गाज़ियाबाद से साहिबाबाद के बीच में सिर्फ 5 लाइन ऑपरेशनल हैं और इतनी ज़्यादा बिजी हैं कि उन पे और ज़्यादा लोड अब नहीं डाला जा सकता। उसको ईज़ करेगा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। उसके बाद कुछ ईएमयूज़ वहाँ से हटेगी, कुछ ट्रैफिक वहाँ से हटेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी दिल्ली को ईज़ करने के लिए बना हुआ है। उसकी थोड़ी ट्रैफिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे आएगी ताकि मालगाड़ियाँ वहाँ से शिफ्ट हो सकें। अब दिक्कत यही आती है कि बुलंदशहर को सीधे दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए एक अलग से ट्रैक डालना पॉसिबल नहीं था। तो अब क्या होता है कि बुलंदशहर का जो डेवलपमेंट है वो और डिस्ट्रिक्ट की तरह हो पाए, इसकी ये कोशिश थी। तो वीरेंद्र सिरोही जी ने सीधे सुरेश प्रभु जी से बात करके उनसे मीटिंग की। उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई कि जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर जनपद
दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर्स। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्टिविटी ना होने की वजह से काफ़ी हद तक वो एरिया पिछड़ा हुआ है। और कोई सीधी ट्रेन भी नहीं है। बुलंदशहर वालों को या तो खुर्जा या फिर हापुड़ जाके तब आगे दिल्ली की ट्रेन मिल पाती है। और उसके बाद एक ट्रेन है जो सुबह 5 बजे दिल्ली जाती है, रात को 10 बजे उसका रिटर्न। तो एक ट्रेन से इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो एक ट्रेन दिल्ली में इतने हेक्टिक शेड्यूल से सभी ट्रेनों के बीच से आती है। तो टाइम टेबल का ये काफ़ी अपने आप पे फ़र्क देखा जा सकता है। हालांकि वो ट्रेन अभी चल रही है या नहीं चल रही है, उसका क्या शेड्यूल है, क्या टोटल जो भी है वो एक बार देखना होगा, क्योंकि काफ़ी ट्रेनें कैंसिल हैं और काफ़ी ट्रेन अभी चल रही हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ चल रही हैं। तो इसमें आप मान सकते हैं कि अगर एक ही ट्रेन बुलंदशहर से दिल्ली के लिए, तो ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा नहीं है। एक ट्रेन से कोई खास कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जैसे मेरठ से है, गाज़ियाबाद से है, और कानपुर, अलीगढ़, खुर्जा, हापुड़, इन सब से जो कनेक्टिविटी है वो बुलंदशहर की कनेक्टिविटी इतनी कुछ खास नहीं है। अब उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये थी कि चोला से बुलंदशहर को जोड़ते हुए नई रेल लाइन बिछाई जाए, उससे फिर सीधे दिल्ली को एक ट्रेन चलाई जाए। मांग काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन चोला से बुलंदशहर तक नई रेल लाइन की बात सही है। बुलंदशहर से सीधे अलग गाज़ियाबाद को बाईपास करते हुए दिल्ली की लाइन वो पॉसिबल नहीं थी, इसलिए ये मांग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद क्या होता है कि नौचंदी काफ़ी हद तक लेट हो जाती थी, उसे टाइम पर चलाया जाए, इस तरह से उन्होंने मांग रखी। और कई बार ऐसा है कि रिजर्वेशन काउंटर्स और ज़्यादा खोले जाएं। उसके बाद संगम को कानपुर की जगह लखनऊ तक एक्सटेंशन किया जाए, और संगम के बाद फिर नौचंदी को लखनऊ होते हुए फिर कानपुर, इलाहाबाद, ये सब काफ़ी ऐसी डिमांड ऐसी थी जो पॉसिबल नहीं हो पाई। संगम को कानपुर से लखनऊ ले जाने के लिए एक टाइम टेबल में बहुत बड़ा चेंज करना पड़ता, जिससे कि संगम ऑलरेडी इतनी लेट हो जाती है, वो और भी ज़्यादा लेट हो जाती। और ये एक रेलवे सिस्टमेटिक वे पे चलता है, तो काफ़ी हद तक लोगों की डिमांड पूरी करना इतना पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि संगम एक्सप्रेस के 2 कोच को उससे हटा के और सरकता एक्सप्रेस से जोड़ा जाए। ये भी थोड़ा अलग है, मैं मान सकता हूँ कि ये भी थोड़ा अलग है। उसके बाद रेल बजट के दौरान सुरेश प्रभु जी से ऐसा आश्वासन उन्होंने मिला कि बुलंदशहर को एक प्रायोरिटी दी जाए। बुलंदशहर को प्रायोरिटी दी जाए तो सारे देश में बुलंदशहर को प्रायोरिटी देना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह के लोग हैं, हर जगह उनका ध्यान रखना ही होता है। तो बुलंदशहर से चोला 16 किलोमीटर का एक छोटा सेक्शन वो पॉसिबल हो पाया, पॉसिबल के साथ उसका सर्वे भी हो पाया, बट आगे नहीं बढ़ पाया। इसका रीज़न हमें देखना होगा। एक हमारे नोन में बुलंदशहर में हैं, तो उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट वो भी इस बारे में ज़्यादा नहीं बता पाए। बुलंदशहर से फिर हम अब कांटेक्ट कर रहे हैं कि चोला ये किस तरह हो जाए, या फिर वहाँ के आसपास में कंसर्न ऑफिशियल्स जिन्होंने बुलंदशहर से चोला का फर्स्ट सर्वे या प्राइमरी सर्वे जिसे कहते हैं वो किया था, उनसे कांटेक्ट किया जाए, ताकि आगे इसकी प्रोसीडिंग पता लग पाए, क्यों नहीं हुआ, अगर चल रहा है तो इतना लेट क्यों है, क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब चीज़ें। और इसी के साथ आगे चोला बुलंदशहर न्यू लाइन के साथ चोला से दिल्ली की कनेक्टिविटी को इन्होंने एक हवा दी। अब इसमें कितनी प्रोग्रेस है वो अभी तक हम सही से नहीं जान पाए हैं, लेकिन बुलंदशहर से चोला अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर किया जाए तो। क्योंकि अगर बुलंदशहर से चोला जोड़ पाते हैं तो इससे वहाँ आसपास के गांवों को काफ़ी हद तक कनेक्टिविटी मिलेगी। 16 किलोमीटर का सेक्शन छोटा सेक्शन जरूर होगा, लेकिन इस चीज़ से लाखों लोगों को अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। फिलहाल रेल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। चोला बुलंदशहर का एक छोटा सा रेल बुलेटिन था और इसको हमने थोड़ा कवर करने का कोशिश किया। अगला रेल बुलेटिन कौन सा होगा लगातार देखते रहिएगा, और इसके साथ अभी रेल बुलेटिन की सीरीज़ लगातार
और मेरठ पानीपत की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मेरठ पानीपत के कुछ लोग जो हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के साथ उन्होंने पर्सनली मुझे मैसेजेस किए। मैसेजेस ऐसे थे कि मैं ऑन द वीडियो मैं नहीं बता पाऊँगा। ऑन द वीडियो क्योंकि काफ़ी हद तक परेशान करने वाले मैसेज थे। मैंने फिर डिसाइड किया कि व्हाट्सएप ग्रुप में मेरठ पानीपत का कोई अपडेट नहीं डालूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेरठ पानीपत का अपडेट नहीं दूँगा, बट मेरठ पानीपत वाले कुछ लोग, मैं सभी लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा उतावलेपन में अपना आपा खो बैठते हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन मेरठ पानीपत लाइन हमेशा बनी रहेगी और इस पे अपडेट भी आएगी, बट आई एम सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मैं इसकी कोई ख़ास अपडेट नहीं दे पाऊँगा। खैर, ये चोला बुलंदशहर का इतना ही। और अगर कुछ ख़ास इन्फो अगर चाहते हैं, आप कुछ हमारे ग्रुप में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं अपनी इन्फो के थ्रू, या फिर आपको और अदर कोई इन्फो चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, सभी के लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप कहीं से भी जाके कांटेक्ट सीधे मुझे कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में भी आ सकते हैं। किसी भी तरह की इन्फो के लिए आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। सॉल्यूशन विद इन 1 आवर मिलता है। इसके अलावा साथ ही साथ हम कुछ और इसमें कॉन्टेस्ट निकालना चाहते हैं। अगर लोग साथ देंगे तो काफ़ी हद तक हम रेल मिनिस्ट्री को भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बट उसके लिए साथ रहना ज़रूरी होगा। आपके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके जैसे ही भाई कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, तो एक सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर होगी। थैंक यू। रेल बुलेटिन लगातार देखते रहिएगा और नेक्स्ट रेल बुलेटिन कौन सा होगा वो भी देखते रहिएगा। गुड बाय।